तो आदि पुरुष देखी जा चुकी है और आसान काम यहाँ ये होगा कि भाई उसकी ट्रोलिंग करो, उसकी बैशिंग करो, मजाक उड़ाओ, बहुत ही घटिया था ये सब बोल के वीडियो बना दो। आजकल फैशन में है, ऑलरेडी ऑनलाइन मीम्स आने लग गए हैं, लंका वाला डायलॉग शेयर किया जा रहा है। पर मैं सच बोलूं तो मैं जेन्युइनली जब थिएटर में घुसा, मैं चाहता था, मुझे पता था विजुअल अच्छे नहीं होंगे, पर मैं चाहता था मे बी स्टोरी अच्छे से सुनाई हो, एटलीस्ट एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। लेकिन मुझे पता था विजुअल्स बैड होंगे, लेकिन इतने घटिया होंगे ये नहीं पता था। अब इंस्टेड की उस पे हेट करना, ब्रेक डाउन करते हैं डिटेल में कि क्या गड़बड़ हो गई। हेलो गाइस, मैं उन्होंने प्रिंस, और क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर जगह जिंदगी में। उसी से आप ग्रो करते हो, आप इंप्रूव करते हो लाइफ में, आपको सही डायरेक्शन मिलती है। अब इस फिल्म के विजुअल्स अच्छे नहीं है तो उस पर बात होनी चाहिए, उस पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, चाहे जैसे मैं दे रहा हूँ या मीम्स के जरिए। पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम अप्रिशिएट करें जब एक अच्छा अटेम्प्ट किया जाए। ये मूवी कुछ नया ट्राई कर रही थी, ऐसा कुछ जो हमने इंडियन सिनेमा में कभी नहीं देखा, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही गलत था। और ऐसा क्यों था? अब ओम राव ट्राई कर रहे थे एक रामायण अडेप्टेशन जो एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म हो, और उनकी तरह हम सब बड़े हुए हैं रामायण सुन के, देख के। मैंने पढ़ी हुई है, मैंने ग्राफिक नोवेल देखी हुई है, एनिमेटेड फिल्म्स, टीवी शो सब देखा है। और हम सब के अंदर एक चाइल्ड होता है जो इमेजिनेशन करता है, और उसी इमेजिनेशन को ओम राव स्क्रीन पे लाना चाहते थे। लेकिन फर्क इतना है कि एक चाइल्ड की इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूशन है, वो चाइल्डिश नहीं हो सकता। वहां बचपना नहीं चलेगा। दुख के साथ बोल रहा हूं, लेकिन फिल्म मेकिंग बहुत ही बुरी थी। रामायण से बस स्टोरी के बीट ले लिए, उस पे विजुअल्स लगा दिए, बस हो गया। और सबसे गलत है कि मान लेना कि सब ऑडियंस को पता है रामायण की कहानी, हम क्यों अच्छे से सब दिखाएं क्या हुआ है रामायण में। नहीं, बस एक सीन से दूसरे सीन जंप कर रहे हैं, और अगर किसी को कहानी नहीं पता उसे कुछ समझ नहीं आने वाला, और ये किसी को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है इस फिल्म में सबसे कम डायलॉग्स थे, कैरेक्टर के बीच में बातचीत थी। मतलब मैंने गिना 40 मिनट मूवी के अंदर हो गए थे, तब जाके राम और लक्ष्मण के बीच एक बात हुई। 40 मिनट, और आधे से ज्यादा मूवी बस कैरेक्टर्स एक पोज में खड़े हैं, हम वही देख रहे हैं, और बस बीजीएम चल पड़ता है। और डायलॉग्स की बात करें तो क्या डायलॉग राइटिंग थी, इतनी मॉडर्न कि आजकल के जमाने के बच्चे से बातें करते हैं। कुछ डायलॉग्स पे ऑडियंस हंस रही थी थिएटर में, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर आप दिखा रहे हो उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। लंका दहन वाला डायलॉग तो ऑलरेडी वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे, हर जगह शेयर किया जा रहा है। पर एक और डायलॉग था जब लक्ष्मण सुग्रीव के लिए बोलते हैं, अरे ये तो फिसड्डी है। मैं हंस पड़ा कि ये क्या हुआ, मैं क्या मूवी देख रहा हूँ। एक्टिंग की बात करें तो मुझे लगा सैफ अली खान को कुछ दिया था, रावण के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे थे, वो एक पर्सनैलिटी दी थी, लेकिन बाकी सबको तो कुछ नहीं दिया, कोई कैरेक्टर ही नहीं है। प्रभास बस डिफरेंट पोज दे रहे हैं, या तो एक मोनोलॉग है उनका। बाकी किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबसे बेकार था कृति सरन। वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन क्या ही बोल सकता हूं मैं, नहीं बोलना चाहिए। मतलब फिर वही बात थी कि भाई सबको पता है भाई राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, सीता कौन है, हमें बताने की थोड़ी जरूरत है। ऐसे नहीं होता है। एक तो आप वैसे एक अलग तरीका ट्राई कर रहे हो रामायण बताने का, आदि पुरुष है नाम, राम नहीं राघव बोल रहे हो, सीता नहीं जानकी बोल रहे हो, हनुमान नहीं बजरंग बोल रहे हो। सिर्फ नाम देने से कुछ नहीं होता, कैरेक्टर भी तो दिखाओ। पूरी मूवी में सबसे अच्छी चीज है म्यूजिक और शरद केलकर की आवाज। मतलब उनकी आवाज और प्रभास, मतलब क्या बैठता है मामला। मुझे तो गूज़बम्स आ गए बहुत सीन्स में। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ओवर यूज किया है, हर 5 मिनट 50 से म्यूजिक आ जाता है। अब मूवी के विजुअल्स पे बात करते हैं। पहले तो डिजाइन, मतलब कौन था ये डिजाइन अप्रूव करने वाला, कौन था कि ये डिजाइन देके कहता है नहीं ये तो बहुत बढ़िया, हम यही करेंगे। मुझे जानना है लंका को इतना गॉथिक लुक क्यों दिया है, सब कुछ इतना वेस्टर्न इंस्पायर्ड क्यों है। असुर ऑर्क्स लग रहे हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के, इतने सारे गेम ऑफ थ्रोन्स के रेफरेंसेस हैं, और एक फ्लैश भी है मूवी में। रावण की इतनी बॉडी बना दी है कि वो चल भी नहीं पा रहा है, नहीं उसको 10 सर है इसलिए बहुत भारी है, नहीं बहुत फनी लग रहा था वो। वीएफएक्स की बात करें तो जो बुरा था वो बहुत ही बुरा था, जो ज्यादातर मूवी थी। और जब अच्छे थे वीएफएक्स तो काफी अच्छे थे, और कुछ सीन्स जो मुझे काफी अच्छे लगे। एक तो जटायु वाला सीन ऑफ कोर्स परफेक्ट नहीं था, लेकिन काफी अच्छा था, काफी बढ़िया विजुअल्स थे उसमें। फिर जो बैड ड्रैगन था जो हमने टीजर में देखा था, उसे काफी इंप्रूव कर दिया है, और काफी अच्छा लग रहा था जब वो उड़ रहा था। जो शिवोहम सॉन्ग था रावण का, वो जो जैसे पिक्चराइज किया है, जैसे उसकी मूर्तियां गाना गा रही हैं उसके साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बैटल सीन है उसमें लगा कि थोड़ी प्लानिंग की है, कुछ चीजें लगी जो हॉलीवुड से उठाई हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन भी थे। और कुछ जो इफेक्ट्स थे क्लाइमेक्स बैटल में, जैसे रावण जब बड़ा हुआ उसके 10 सर दिखाए, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और लिस्ट वहीं खत्म होती है। अब बुरे पे आए तो मतलब कहां से शुरुआत करूं मैं? बेसिक्स पे जाता हूं। जो बेसिक्स, जो गलतियां थी वीएफएक्स में, इनको गलतियां मानते हैं। मतलब जो वीएफएक्स सीखते हैं ना शुरू शुरू में 1-2 महीने में, वो करते हैं ऐसी गलतियां। क्लिपिंग हो रहा है, एक जगह राम सीता को फूल दे रहे हैं और वो फूल डिजिटल है, सीजी से डाला गया, और वो हिल रहा है हाथ में ऐसे ऐसे। कहीं कहीं मूवी लैग कर रही है, मतलब
मतलब रुक रुक के, कहीं कहीं सीजी कैरेक्टर गायब हो जाता है फिर वापस आ जाता है, फ्लिकरिंग हो रही है, जहां कैमरा स्टेबल है वहां चांस से बैकग्राउंड हिल रहा है। ये सब बहुत ही गंदी गलतियां हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब जब टीजर आया था मैंने बात की थी मूवी का कितना ही बजट हो, जो ये ट्राई करने जा रहे थे वो नहीं हो सकता था उतने ही बजट में भी, तो स्मार्टली प्ले करना था जो नहीं किया गया। देखिए जब आप इतनी बड़ी चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, आपको केयर करनी पड़ेगी, अटेंशन देनी पड़ेगी, उसको खून पसीना लगाना पड़ेगा, समय लगेगा, सबसे बड़ी बात। और अपने सपने को ऐसे आधा अधूरा छोड़ देना बहुत ही गलत बात है। बस अब और नहीं हो रहा, रिलीज करके खत्म करो मामला। बुरा लगता है यार, मुझे भी कल को ऐसा कुछ करना है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं अपने जो इमेजिनेशन है उसको स्क्रीन पे लाके लोगों को शेयर करूं, पर उसमें दिखना चाहिए ना काम किया है, एफर्ट डाला है। इतना लेजी काम की मतलब क्या बोलूं मैं। इस वीडियो में मैंने बात की एक जो हॉलीवुड मूवी आई स्पाइडरवर्स, और कितनी अमेजिंग है वो, हर फ्रेम में इतना अटेंशन टू डिटेल है, इतना खून पसीना दिखता है उसमें लगा है। उसका मैंने रिव्यू किया है, जाके देखिए। कमेंट्स मुझे बताइए आपको क्या लगा मूवी देख के। अगर वीडियो अच्छी लगी थम्स अप दबाना, शेयर करना, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। जय हिंद।